नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे सामने आने वाले हैं और फिर पता चलेगा कि कांग्रेस सरकार रिपीट करती है या बीजेपी सत्ता वापसी करती है। बहरहाल दावों वादों के बाद अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और ये 3 दिसंबर तक तो इसी तरह से चलेगा। अब आपको बताते हैं इसमें कौन। बीसीसी चीफ दीपक बैज का नाम शामिल है। दीपक बैज ने बीजेपी पर आरोप लगाया साजिश करने का और कहा कि इनकी वजह से ही जन सरोकार के जो विधेयक हैं वो राजभवन में अटक गए। ये आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर दीपक बैज ने। दीपक बैज जो कि बस्तर से सांसद भी हैं और कांग्रेस के मुखिया भी हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस बीजेपी के बीच में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप की सियासत चल रही हो। इससे पहले भी कई बातों को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी 50 से 52 सीटों के जरिए अपनी जीत का दावा कर रही है, तो कांग्रेस का कहना है अब की बार 75 पर। हालांकि 3 तारीख को चुनावी नतीजे सामने आएंगे जिसमें ये पता चल सकेगा कि इस बार किस पार्टी पर छत्तीसगढ़ की जनता ने भरोसा जताया है। बहरहाल दीपक बैज ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा पूरी तरह से नाकाम रही है और भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही जो जनहित के विधेयक थे, ऐसे विधेयक जिसे हमारी सरकार ने लाने की कवायद की थी, वो विधेयक राजभवन में अटक गए। इसका मुख्य कारण भारतीय जनता पार्टी है। आगे ये भी कहा कि यही बड़ी वजह है जिस वजह से छत्तीसगढ़ की जनता के हित में काम नहीं हो पा रहा है। दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी अब केवल झूठ और षड्यंत्रों की ही राजनीति करती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित सरकारी नौकरियों का विधेयक हो या फिर और भी तमाम अन्य विधेयक, इसको लेकर किसी भी प्रकार की कवायद बीजेपी की वजह से ही रुकती जा रही है। बहरहाल दीपक बैज के इस बयान पर बीजेपी का क्या जवाब आता है ये आपको आने वाले समय में बताएंगे, लेकिन इस बयान को लेकर फिलहाल चर्चाओं का दौर काफी जारी है।